तो रिसेंट टाइम में सीएम पंक के एक फैन का मीट एंड ग्रीट होता है और इस मीट एंड ग्रीट के अंदर सीएम पंक ने एक साइन किया है और वो साइन किया उन्होंने अपने मंडे नाइट रॉ के ग्राफिक्स पे। तो कैसे ये बात कंफर्म हुई है, अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कम बैक करेंगे। बाय द वे रिसेंट टाइम में लोगन पॉल ने भी एक तरह का चैलेंज एक्सेप्ट किया गंथर का और कहा भैया आ जाओ लाइन के अंदर, हम दोनों आपस में कम्पीट करते हैं। बात हम लोग मंडे नाइट रॉ के कुछ बड़े चेंजेस के बारे में भी करेंगे। ग्रेसन वॉलर ने रिसेंट टाइम में इंडिया को ट्रोल किया और भी कुछ अपडेट्स इस वाली वीडियो के अंदर मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। हम लोग सिर्फ कुछ ही दिन दूर रह गए अपने सर्वाइवर सीरीज शो से। अब रिसेंट टाइम में ऐसा क्या किया है सीएम पंक ने जिससे फैंस को लग रहा है भैया पंक आ ही जाएंगे, तो उसके बारे में तो बात करेंगे। जैसे मैंने कहा और भी कुछ अपडेट्स हैं इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ ब्रेव आर्ट के साथ में। ऑफ कोर्स हमारे ईटर ऑफ वर्ल्ड्स ब्रेव आर्ट की जो रिस्पेक्ट है इस रेसलिंग बिजनेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा है और टाइम टू टाइम जो सुपरस्टार्स है उन्हें ट्रिब्यूट पे करते रहते हैं। लेकिन तुम लोग को बता दो रिसेंट टाइम में जो ट्रिब्यूट है उन्हें AEW कंपनी की तरफ से है। फॉर्मर जो अपने हिटरो के मेंबर है या फॉर्मर जो हमारे WWE स्टार है सिवियर स्कॉट, अरे जो भी नाम है अजीब सा, फोटो में डाल दूंगा तुम लोग देख लेना। वो बंदे ने AEW के फुल गेयर शो में आई गेस एडम पेज का आमना सामना किया था और इस वाले मैच के अंदर उनकी विक्ट्री भी हो गई और उन्होंने हरा दिया एडम को। बाय द वे इस मैच के अंदर जो उन्होंने कपड़े पहने थे या फिर जो नीचे ने अटायर पहनी हुई थी उसको स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा और तुम लोग देख लेना। यहाँ पर वो जो अटायर है वो ब्रेव आर्ट से इंस्पायर्ड थी या फिर ब्रेव आर्ट के फील्ड वाले कैरेक्टर से इंस्पायर्ड थी। और इस चीज़ का जो कहते हैं एक तरह का कंफर्मेशन वो उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टोरी के अकाउंट पे भी दिया कि भाई ये एक्चुअल में एक तरह का ब्रेव आर्ट का ट्रिब्यूट था और वो RIP करके ब्रेव आर्ट की स्टोरी पोस्ट करते हुए नजर आए। मैं देख के ये चीज़ लगता है कि भाई एक्चुअल में ब्रेव आर्ट का जो इम्पैक्ट है वो इस बिजनेस के अंदर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और एक बहुत लंबे टाइम तक फॉर श्योर जो फैंस ऑफ ब्रेव आर्ट को याद रखने वाले हैं। जो अगली अपडेट है मैं इसे अपडेट तो नहीं कहूँगा लेकिन ये ग्रेसन वॉलर के बारे में जुड़ी है। बिकॉज ग्रेसन वॉलर ने रिसेंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर एंड टीम इंडिया को ट्रोल किया है जब कल वर्ल्ड कप के अंदर हार हुई है इंडिया की। पहले स्क्रीनशॉट तुम लोग देख लो। यहाँ पर आज से कुछ टाइम पहले ड्रू मैकिंटायर ने एक ट्वीट किया था विराट कोहली को लेकर जब उन्होंने अपनी 50th ODI सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी और उन्होंने मैसिव कांग्रेचुलेशन कहा था इंडिया को सेमीफाइनल्स के बाद सेमीफाइनल्स के अंदर क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन वॉलर ने ये जो कि उनकी ऑफकोर्स होम कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, उसका एक पोस्टर डाला है जो कि उनकी विक्ट्री विनिंग वर्ल्ड कप वाली पिक्चर है जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख ही पा रहे होगे। तो कुछ इस तरीके से इंडिया को एक तरह का, मैं ट्रोल तो नहीं कहूँगा लेकिन वॉलर ने बताया कि भैया ये लो तुम लोग सेमीफाइनल के अंदर गए थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीधा फाइनल जीत के चली आ रही है। तो देखो मेरे हिसाब से ऑफकोर्स मैंने कल रात वाली वीडियो में भी कुछ बातें कही थी, मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि हम लोगों ने पूरा टूर्नामेंट बहुत भयंकर तरीके से डोमिनेट किया और हाँ हार जीत चलती रहती है, वो ऑफकोर्स गेम का पार्ट है। मैं ये मानता हूँ कि शायद इंडिया आज उतना अच्छा एफिकल उतना अच्छा नहीं खेली थी लेकिन एट दी एंड हम लोगों ने बाकी मैचेस जीते तो वो डोमिनेशन हम लोगों ने दिखाई है। और ज़रूरी थोड़ी, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कोडी रोड्स डोंट एबल टू फिनिश द स्टोरी, तो शायद वही चीज़ हुई है। लेकिन आई होप आने वाले टाइम में कुछ लंबा इंतजार और एंड इंडिया उस वर्ल्ड कप को श्योरली लिफ्ट करने वाले। चलो ठीक है बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी है मंडे नाइट रॉ के बारे में। वैसे जो WWE का रॉ का एडिशन है वो बहुत सारी चीज़ें ला सकता है लेकिन तुम लोग को बता दो जो रॉ का एडिशन है WWE का ये वाला, इसके अंदर कुछ एक मैसिव चेंज हो सकता है और वो मैसिव चेंज हो सकता है थीम सॉन्ग को लेकर। पहले जिन लोगों को नहीं पता ये गोहोम एडिशन होगा WWE का सर्वाइवर सीरीज शो को लेकर, लेकिन फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से वाली अपडेट है ये सामने कि इस वाले रॉ के अंदर शायद एक मैसिव चेंज काफ़ी जल्दी होगा WWE में और यहाँ पर थीम सॉन्ग जो है वो ऑफिशियल आ सकता है। बाय द वे जरूरी नहीं आने वाले या फिर कल के रॉ से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है WWE धीरे धीरे करके प्लान कर रही हो। इवन यहाँ पर फैंस का भी बिलीव है कि शायद स्टेज भी चेंज हो सकता है क्योंकि थीम सॉन्ग चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ग्राफिक्स चेंज होगा और इवेंचुअली स्टेज के अंदर भी चेंजेस आएंगे। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, ये कुछ करंट अपडेट अभी फिलहाल मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ और मंडे नाइट रॉ के साथ न्यू स्टेजेस तुम्हें काफ़ी जल्दी दिखाई देंगे। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार जुड़ी है यूट्यूब सेंसेशन लोगन पॉल के बारे में। एंड लोगन पॉल को पता नहीं क्या चुल मची कि बंदा गंथर से पंगे लेने के लिए तैयार है। बाय द वे ऑफ कोर्स लोगन पॉल ने फैंस को इंप्रेस किया, वो करंट हमारे US चैंपियन भी हैं। और होता है कि गंथर का रिसेंट टाइम में इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू के अंदर गंथर ने कहा है कि भैया वो एक्चुअल में एक फेस करना चाहेंगे लोगन पॉल का मैच में और ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो ये जो चीज़ है जब एक ट्विटर अकाउंट डालता है तो उसके ऊपर रिसेंट टाइम में लोगन पॉल ने एक रिप्लाई किया जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख लेना। वो लिखते हैं गेट इन लाइन कि भैया ठीक है तुम्हें अगर मेरा कंप्लीट करना है तो लाइन के अंदर लग जाओ। तो ये कुछ एक तरह का फ्यूड या फिर इन दोनों की जो राइवलरी है वो लोगन पॉल ने टीज की है कि लोगन
लोगन पॉल से फेस करने के लिए गंदर को स्टार्टिंग में लाइन में लगना पड़ेगा घंटा। तुम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हो, तुम रहो भाई, हमें कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो ये जस्ट कुछ बात है जो कि मुझे लगा तुम बता देनी चाहिए तुम लोगों को। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। सर्वाइवर सीरीज बस एक हफ्ता दूर भी नहीं रह गया ढंग से, और बस हाई पे ही ये सीएम पंक आएंगे या नहीं आएंगे। और रिसेंट टाइम में होता है कि सीएम पंक एक फैन का मीट एंड ग्रीट करते हैं, या फिर फैंस मीट एंड ग्रीट करते हैं, जहां पर एक बंदा एक ऐसा ग्राफिक्स लेके आता है जिसपे साइन जब सीएम पंक ने किया तो लोगों के दिल गार्डन हो गए। ये ग्राफिक्स बेसिकली था जहां पर सीएम पंक की जो रेंडर है वो मंडे नाइट रॉ के पोस्टर के ऊपर लगी हुई थी, और सीएम पंक ने विदाउट एनी हेजिटेशन आराम से उसके ऊपर साइन कर दिया। तब से लोगों का मानना ये भैया सीएम पंक कंफर्म है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे। तो बाय द वे तुम लोगों को बता दूं, जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हुए थे, इवन जब वो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर भी थे, तो उस टाइम भी सीएम पंक साइन करते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्टर या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टफ, क्योंकि ये फैन मीट एंड ग्रीट है ना, उनका काम क्या है? उनका काम है सिग्नेचर करना, फैन है उसे ऑटोग्राफ देना। अब वो ऑटोग्राफ चाहे अपनी पीठ के ऊपर ले या फिर किसी चैंपियनशिप के ऊपर, उससे सीएम पंक को घंटा फर्क नहीं है। आपने पैसे दिए फैन मीट एंड ग्रीट के, आपको सिग्नेचर चाहिए, आपको फोटो चाहिए, वो आपको सीएम पंक की तरफ से मिलेगी। अब आपके हाथ में जो मर्जी सारी चीजें हो। तो ये कुछ मैं कंफर्मेशन देना चाह रहा था कि भाई ये बहुत चल रहा है ना कि सीएम पंक का कंफर्म हो गया, वो आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो इससे तो देखो आ भी जाएंगे, तब भी इससे ये बात कंफर्म नहीं होती है, बिकॉज फैन मीट एंड ग्रीट है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टफ या ये फलाना स्टफ नहीं ला सकते हो। तो ये कुछ बातें मुझे लगा क्लियर करनी चाहिए। बाकी तुम लोग की क्या प्रेडिक्शन है, कितने चांस है सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज के अंदर आने के? तुम लोग अपने प्रेडिक्शन ऑफ कोर्स शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलूंगा तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।